लाइफ का कोई मतलब है कि नहीं है, कि हम सब रोज सुबह उठते हैं, खाना नाश्ता करते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं और अगले दिन फिर कट पेस्ट कॉपी पेस्ट ऐसी ज़िंदगी चलती है, या इसका कुछ हायर पर्पस है? तो इस वजह से फिर मैंने रिसर्च करना शुरू करा। मैंने ज्ञान योग पढ़ा, राजयोग पढ़ा, विवेकानंद जी को फॉलो करा। उसके बाद मैंने दीक्षा ली और कई तरह के महात्माओं और साधुओं से मेरी मुलाकात हुई। एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने ये रियलाइज़ करा, इनफैक्ट आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, कि अगर आपको रियलाइज़ करना है द हायर पर्पस ऑफ लाइफ, तो सबसे बेस्ट मेथड जो मैंने पाया वो है क्रिया योग। क्रिया योग गिवन बाय स्वामी योगानंदा जी, विच वॉज गिवन टू हिम बाय महाअवतार बाबा जी। तो मैंने उसकी भी दीक्षा ली और उसके बेसिस पे मैंने अपना फर्स्ट नॉवल लिखा माया, विच इज़ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। उसके बाद मैंने कुछ एकेडमिक बुक्स लिखी, खुशवंत सिंह के नॉवेल्स और बुक्स का क्रिटिकल एनालिसिस किया। और हैरानी की बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी को पूरा निचोड़ने के बाद मैं मर्डर मिस्ट्री पे आ गई। लोग उल्टा चलते हैं, पहले मर्डर मिस्ट्री लिखते हैं फिर स्पिरिचुअलिटी पे जाते हैं, पर मैंने स्पिरिचुअलिटी से शुरुआत करके आई केम टू मर्डर मिस्ट्रीज बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट लव। और मर्डर मिस्ट्रीज़ लिखा मैंने, मेरी फर्स्ट मर्डर मिस्ट्री नॉवल जिसमें मैंने एक डिटेक्टिव क्रिएट किया, प्रोफेसर शांतनु बोस, उसको लॉन्ग लिस्ट किया गया क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के लिए। उसके बाद मैंने लिखा नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू। इनफैक्ट आप लोगों के लिए इंटरेस्ट के में होगा कि अ डिग्री इन डेथ इज़ बेस्ड ऑन इन देहरादून, और उसका क्लाइमैक्स आईएमए में है। जब मैंने लिखा था उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आईएमए में प्रोफेसर बन जाऊंगी। और उस नावल में मैंने आईएमए में, यहाँ पे भी मैं इसलिए ये एम्फोसाइज कर रही हूँ अबाउट पावर ऑफ थॉट एंड पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आईएमए मेरे दिमाग में इतना घूम रहा था और मैंने वो नावल लिखा, क्लाइमैक्स में आईएमए है, एंड अल्टीमेटली आई लैंडेड अप इन आईएमए एज अ प्रोफेसर। दिस इज द पावर ऑफ थॉट, द मैनिफेस्टेशन विच ऑल ऑफ यू कैन इम्प्लीमेंट। सो एनीवे, उसके बाद मैंने नेक्स्ट नावल लिखा विच वॉज नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू। Again, I will share an inspiring thing. When I was a little girl, I started reading Agatha Christie की किताबें। मैं 11 साल की थी, लोरेटो कॉन्वेंट में, मेरे फादर भी आर्मी में थे, वो वहाँ पोस्टेड थे दिल्ली आरआर में। मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि कौन है ये एगाथा क्रिस्टी, कैसे लिख लेती हैं इतनी ब्यूटीफुल किताबें। और फिर जब मैंने लिखना शुरू किया मर्डर मिस्ट्री, और मैंने सोचा, सीक्रेटली सोचा, क्या मैं भी एगाथा क्रिस्टी जैसा लिख सकती हूँ। एंड वुड यू बिलीव इट, मेरा रिव्यू आया इस नॉवेल का, नो इल्यूजन्स इन ज़ैनडू का, और यहाँ के बहुत फेमस जर्नलिस्ट हु पास्ड अवे, राजधर, उन्होंने उसका रिव्यू करा और हेडिंग दिया, एगाथा क्रिस्टी ऑफ इंडिया, रूबी गुप्ता। कैन यू इमेजिन पावर ऑफ थॉट। और उसके बाद मुझे एगाथा क्रिस्टी अवार्ड के लिए इनवाइट किया गया इंग्लैंड में, और मुझे एगाथा क्रिस्टी उनके घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके टाइपराइटर, उनके टेबल कुर्सी पे मैं बैठी, उनके बेड पे मैं बैठी, उनके ग्रैंडसन से हाथ मिलाया, सेम खून जो एगाथा क्रिस्टी का था। कैन यू इमेजिन, जो एक 11 साल की लड़की सोच रही है, पावर ऑफ थॉट सच है, ये सच होता है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। और इसी नॉवल से मुझे ये अवार्ड मिला था। और उसके बाद मैंने सीक्रेट ऑफ ली फेंग पगोडा लिखा, जो कि ये है। एंड इसमें भी मैं सीक्रेटली सोचती थी क्या मेरी कहानी पे कोई पिक्चर या कुछ बन सकती है क्या। और फिर मुझे ऑलमाइटी मोशन पिक्चर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मेरे से कि हम इसको अडेप्ट करेंगे टू स्क्रीन। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नॉवल विच इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ इवेंट्स। यस, वील कम टू इट लेटर। सो दैट्स माई स्टोरी। थैंक यू। मैम से मैं एक सवाल और पूछना चाहता था कि